अस्सलाम वालेकुम जी। हम देख रहे हैं जी स्ट्रक्चर ऑफ एन अपैरल फर्म। मेन जो जनरल उसके डिपार्टमेंट्स होते हैं, क्या क्या किस तरह से स्ट्रक्चर होता है, मार्केटिंग, फाइनेंस, मैन्युफैक्चरिंग, ऑपरेशंस, और उनके आगे सब डिपार्टमेंट्स जो होते हैं वो किस तरह से काम करते हैं। हमने मार्केटिंग में देखा मार्केटिंग, मर्चेंडाइजिंग एंड सेल्स, और उसके बाद फाइनेंस में हमने ह्यूमन रिसोर्स और अकाउंट्स डिपार्टमेंट देख लिया। अब हम मैन्युफैक्चरिंग में देखते हैं आगे कौन से डिपार्टमेंट्स होते हैं। मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट इज द हार्ट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है जी, ये मेन डिपार्टमेंट होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का। द मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट ऑफ एन अपैरल कंपनी इज सब डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स। अब तीन हिस्सों में इसको मजीद डिवाइड किया जाता है। पहला है जी कटिंग, सेकंड है स्यूइंग, देन फिनिशिंग। तो ये प्रोसेसेस भी ऐसे ही हैं। कटिंग से फैब्रिक कट होने के बाद स्यूइंग में जाता है जहाँ पे स्टिचिंग होती है, और उसके बाद उसकी फिनिशिंग होके अपैरल या गारमेंट आपकी तैयार हो जाती है। तो बारी बारी इन डिपार्टमेंट्स को देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं जी कटिंग डिपार्टमेंट। द objective is to provide the sufficient and quality cutting to the sewing department। अब एक अच्छी तरह से फैब्रिक को कट करके, मतलब ये एक ऑपरेटर है, ये कटिंग कर रहा है मशीन के जरिए, तो एक अच्छी कटिंग करके मुख्तलिफ पीसेस की वो हमने बंडल फॉर्म में नेक्स्ट डिपार्टमेंट को भेजनी होती है। ये इस डिपार्टमेंट का ऑब्जेक्टिव है। इट रिसीव्स, ये डिपार्टमेंट जो है, रिसीव द फैब्रिक फ्रॉम द स्टोर, स्टोर से फैब्रिक आता है इसको, एंड टेक्निकल पैकेज फ्रॉम द मार्केटिंग, और उस जो फैब्रिक है उसकी सारी स्पेसिफिकेशंस जो होती हैं, टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस कि इसकी किस तरह से कटिंग करनी है, कितनी करनी है, वो सारी स्पेसिफिकेशन मार्केटिंग डिपार्टमेंट भेजता है ऑर्डर वाइज। By using the information given in the technical package, they plan how to spread and cut for a particular order। अब वो टेक्निकल पैकेज को देखते हुए प्लान करते हैं कि किस तरह से कितनी लेयर्स इसकी बिछानी है, किस तरह स्प्रेडिंग करनी है, और किसी भी ऑर्डर के लिए उसकी कटिंग किस तरह करनी है फैब्रिक की। ठीक है, तो यहाँ पे लेयरिंग भी खुद ही बिछा करते हैं यहाँ पे, और उसके बाद कटिंग भी। लेयरिंग को करने को स्प्रेडिंग कहते हैं, और उसके बाद उसकी कटिंग करते हैं। आफ्टर प्लानिंग दे स्प्रेड एंड कट, प्लानिंग के बाद स्प्रेड करते हैं और कट करते हैं। फाइनली द नंबर, दे नंबर ऑल द बंडल्स, और उसके बाद वो इनके बंडल्स बना लेते हैं, ठीक है, छोटे छोटे, और उन बंडल्स को नंबरिंग करते हैं उनकी, एंड सेंड टू द स्यूइंग डिपार्टमेंट, और उसके बाद ये स्यूइंग डिपार्टमेंट को वो बंडल सेंड कर देते हैं। स्यूइंग डिपार्टमेंट क्या करता है जी, देयर आर मल्टीपल ऑपरेशंस इन्वॉल्व इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एन आर्टिकल। अब स्यूइंग डिपार्टमेंट में किसी भी आर्टिकल को बनाने के लिए मल्टीपल ऑपरेशंस होते हैं। मसलन एक जीन्स बनानी है, पैंट बनानी है डेनिम की, तो उसमें पॉकेट्स की स्टिचिंग होगी, जो उसकी हुक्स हैं उसकी होगी, उसकी बेल्ट की स्टिचिंग होगी, लेफ्ट राइट साइड्स की होगी। ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा ऑपरेशंस होते हैं जो स्यूइंग डिपार्टमेंट ने करने होते हैं। They receive cutting from the cutting department and technical package from the marketing department। Similarly ये cutting department से कटिंग्स हासिल करते हैं जो बंडल्स होते हैं, और टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस जो होती हैं वो मार्केटिंग डिपार्टमेंट इनको भी भेजता है। देन दे प्रिपेयर द ऑपरेशंस ब्रेकडाउन, फिर वो देखते हैं कि कौन सा ऑपरेशन पहले करना है और कौन सा बाद में करना है। ठीक है, मतलब अगर एक जीन्स बनानी है या पैंट बनानी है, तो उसमें कौन सी चीज़ की सिलाई हमने पहले करनी है, फर्स्ट ऑपरेशन क्या होगा, और कौन सा उसके बाद होगा ऑपरेशन। वैसे वो अपनी असेंबली लाइन इस तरह से तैयार करते हैं और वो ऑपरेशंस करते हैं। देन दे अरेंज द अप्रोप्रिएट स्विंग मशीन्स अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट्स। वो उस लिहाज से जो स्विंग मशीन्स हैं, मतलब ओवरलॉक की और होती है, स्टिचिंग की और होती है, अब वो उस लिहाज से अपनी स्विंग मशीन्स को अरेंज करते हैं जो रिक्वायरमेंट हो। आपने जैकेट बनानी है, टी शर्ट बनानी है, जीन्स बनानी है, उस लिहाज से अरेंज करेंगे और उसकी स्टिचिंग करेंगे। आफ्टर स्टिचिंग द स्टिच्ड गारमेंट्स आर सेंट टू द फिनिशिंग डिपार्टमेंट। उस स्टिचिंग के बाद जो स्टिच्ड गारमेंट्स होते हैं वो फिनिशिंग डिपार्टमेंट्स को भेज दिए जाते हैं। नेक्स्ट, फिनिशिंग डिपार्टमेंट क्या करता है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फिनिश्ड लुक ऑफ द गारमेंट्स। अब यहाँ पे गारमेंट्स को फिनिश्ड लुक में लेके आया जाता है। कैसे? बेसिक फंक्शंस ऑफ द फिनिशिंग डिपार्टमेंट आर थ्रेडिंग, रिपेयरिंग, स्टेन रिमूविंग, प्रेसिंग एंड पैकिंग। थ्रेडिंग में कोई एक्स्ट्रा धागा लगा हुआ है तो उसको उन्होंने काट देना है, रिपेयर करना है, अगर कुछ खराब है तो उसकी रिपेयरिंग करनी है। स्टेन रिमूविंग, अगर स्टिचिंग के दौरान कोई ऑयलिंग का या किसी तरह का दाग लग गया है गारमेंट के ऊपर तो उसको उन्होंने रिमूव करना है। स्टेन रिमूविंग गन होती हैं स्पेशल, उसमें लिक्विड्स होते हैं।
प्रेसिंग उसकी आयरनिंग करनी है, ये देखें पिक्चर में आप देख सकते हैं, और देन पैकिंग और उसकी पैकिंग कर देनी है अकॉर्डिंग टू गारमेंट्स आर प्रेस्ड एंड पैक्ड अकॉर्डिंग टू बायर्स इंस्ट्रक्शन, जिस तरह से बायर कहेगा उस तरह की पैकिंग में उसको हमने गारमेंट सेंड कर देनी है। तो ये 3 डिपार्टमेंट थे, कटिंग, स्यूइंग और फिनिशिंग डिपार्टमेंट्स। मैन्युफैक्चरिंग हम देख रहे थे। अब नेक्स्ट जो है इसके बाद वहाँ में ऑपरेशंस देखेंगे। ऑपरेशंस में हमारे पास सबसे पहले इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग आ जाएगी, फिर पीपीसी आएगी और इसके साथ प्रोडक्ट डेवलपमेंट भी है, देन क्वालिटी आएगी। तो हम स्टार्ट करते हैं जी। ऑपरेशंस डिवीजन इज कंसिडर्ड एज द ब्रेन ऑफ द कंपनी। अगर मैन्युफैक्चरिंग जो है वो हार्ट ऑफ द कंपनी है तो ऑपरेशंस जो है वो ब्रेन ऑफ द कंपनी है, ठीक है। The functions of the division are as follows। ऑपरेशन डिवीजन के जो फंक्शंस हैं वो ये, मटेरियल प्लानिंग एंड सोर्सिंग, प्रोडक्शन प्लानिंग, सबसे पहले मटेरियल को प्लान किया जाए और उसको हासिल किया जाए, सोर्सिंग की जाए। प्रोडक्शन प्लानिंग, प्रोडक्शन प्लान की जाती है, किस तरह प्रोडक्शन करनी है। सैम्पलिंग की जाती है। मेथड स्टडी, मेथड स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी अपैरल या गारमेंट फर्म के अंदर, कि किन मेथड्स के ज़रिए हमने ये जो अपनी गारमेंट है वो तैयार करनी है। टाइम स्टडी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक फंक्शन को, किसी भी ऑपरेशन को कितना टाइम लगेगा, ठीक है। उस लिहाज से उस वर्कर को हमने जो है पीसेस देने हैं स्टिच करने के लिए या कोई भी काम करने के लिए, ऑपरेशन करने के लिए। देन क्योंकि बहुत छोटे छोटे ऑपरेशन होते हैं तो इसलिए टाइम स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे ना हो कि एक बंदे ने जो ऑपरेशन करना है उसको ज़्यादा टाइम लग रहा है, उससे आगे वाले को कम टाइम लग रहा है। अब उसने जो चीज़ स्टिच करके अगले को देनी है, ठीक है, उसने फौरी तौर पे स्टिच कर लेनी है, तो एक बंदा कुछ टाइम के लिए फारिग बैठा रहेगा जबकि दूसरे के पास काम का बर्डन ज़्यादा होगा। तो हमने सभी को इक्वल टास्क देना है। जो ऑपरेशन लेंथी है वहाँ पे एक से ज़्यादा बंदे या ऑपरेटर्स लगाए जा सकते हैं। प्रोसेस इंप्रूवमेंट, कंटिन्यूस प्रोसेस किस तरह से इंप्रूव किया जा सकता है। क्वालिटी कंट्रोल एंड एश्योरेंस, क्वालिटी को किस तरह कंट्रोल किया जाएगा, अश्योर किया जाएगा, ये ऑपरेशंस डिवीजन के टास्क होते हैं। इसमें आगे 4 सब डिपार्टमेंट्स हैं, सेक्शन हैं, जिसमें पहला है पीपीसी, देन प्रोडक्ट डेवलपमेंट, देन इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड क्वालिटी। तो सबसे पहले देखते हैं जी, थोड़ा सा इसके बारे में मजीद देखते हैं। दिस डिवीजन इज कंसिडर्ड एज अ सपोर्टिंग डिपार्टमेंट। दिस डिवीजन इज नॉर्मली सब डिवाइडेड इनटू स्फेरल डिपार्टमेंट्स। ये 4 डिपार्टमेंट्स जैसे मैंने पहले बताया अभी आपको, पीपीसी, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग और क्वालिटी। तो पीपीसी डिपार्टमेंट को देखते हैं। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मटेरियल प्लानिंग, मटेरियल प्रोक्योरमेंट एंड प्रोडक्शन प्लानिंग, ठीक है। तो पीपीसी डिपार्टमेंट जो होता है मटेरियल प्लानिंग, मटेरियल प्रोक्योरमेंट और प्रोडक्शन की प्लानिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। नेक्स्ट डिपार्टमेंट है प्रोडक्ट डेवलपमेंट। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सैम्पलिंग एंड न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट, ठीक है, कि कोई भी नई प्रोडक्ट अगर हमने बनानी है तो किस तरह से बनानी है, उसके लिए जो डिपार्टमेंट रिस्पॉन्सिबल है वो प्रोडक्ट डेवलपमेंट का होगा। और सैम्पलिंग उसकी करनी है, सैंपल तैयार करके हमने किसी भी पोटेंशियल कस्टमर को अपना दिखाना है कि हमने सैंपल तैयार किया है एक, या किसी कस्टमर ने को हमने क्यूरी भेजी थी, उसने अप्रूव की, उसके बाद दोबारा से जब स्टार्ट हो जाएगी तो सैम्पलिंग करके पहले उसको बताना ये सैंपल तैयार हुआ है, इसके साथ की बाकी शिपमेंट होगी, वो अप्रूवल लेना। ये सारे प्रोडक्ट डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के काम होते हैं, ठीक है। इसमें डिज़ाइन टीम होती है, इंजीनियरिंग टीम होती है, वो मिल के काम करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से डेवलपमेंट का प्रोसेस चलता है। नेक्स्ट जो ऑपरेशन डिवीजन है हमारा, उसमें आ जाता है इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इट इज़ वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट एसेट्स ऑफ द कंपनी। इट्स गोल इज टू सिंप्लीफाई द प्रोसेसेस एंड टू रिड्यूस द कॉस्ट। अब इसका मेन गोल क्या है जी, कि जो प्रोसेसेस हैं उनको सिंप्लीफाई किया जाए, आसान किया जाए और कॉस्ट को कम किया जाए, ठीक है। ये मुख्तलिफ काम करते हैं, टाइम स्टडी, वर्क स्टडी, ठीक है, ह्यूमन साइंस, लीडरशिप, इकोनॉमिक्स, मुख्तलिफ काम कर रहे होते हैं। द की फंक्शंस ऑफ आईई इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट आर एज फॉलोज। आप ये काम कर रहे होते हैं, उसमें की फंक्शंस जो हैं इनके वो थोड़े से लिखे गए हैं। टू सुजेस्ट प्रोसेस इंप्रूवमेंट, आपके प्रोसेस में क्या क्या इम्प्रूवमेंट्स हो सकती हैं ये सुजेस्ट करेंगे। टू सिंप्लीफाई द प्रोडक्शन प्रोसेस, प्रोसेस को किस तरह सिंप्लीफाई किया जा सकता है। टू सुजेस्ट द स्टेप्स टू इंक्रीज द एफिशिएंसी, कौन से स्टेप लिए जाएंगे एफिशिएंसी इंक्रीज होगी।
टू सजेस्ट द स्टेप्स टू रिड्यूस द ओवरऑल कॉस्ट ऑफ द प्रोसेस, क्या स्टेप लिए जाएं कि ओवरऑल कॉस्ट आपकी कम हो। टू कंडक्ट द टाइम स्टडी, टाइम स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड टू कैलकुलेट द स्टैंडर्ड मिनट वैल्यू एंड स्टैंडर्ड अलाउंस मिनट फॉर अ प्रोडक्ट। अब टाइम स्टडी में वो क्या करेंगे कि कोई भी प्रोडक्ट है उसमें काफ़ी सारे ऑपरेशन हैं, 10 ऑपरेशन है, मसलन एक शर्ट बनानी है वो 10 ऑपरेशन में बनेगी। हर ऑपरेशन कितना टाइम लेता है ये टाइम स्टडी करनी है। एक ऑपरेशन के लिए स्टैंडर्ड अलाउड मिनट कितने होने चाहिए कि कितने मिनट्स में स्टैंडर्ड वो काम या वो ऑपरेशन किया जा सकता है, ये टाइम स्टडी वो करते हैं। उस लिहाज से हर ऑपरेटर को काम दिया जाता है और मशीन्स हमारी उस लिहाज से लगाई जाती हैं कि किस ऑपरेशन के लिए ज़्यादा मशीन्स चाहिए, किस ऑपरेशन के लिए कम मशीन्स चाहिए। लाइन प्लानिंग इनके टाइम स्टडी के मुताबिक की जाती है। टू डिसाइड द पीस रेट फॉर द ऑपरेटर, अब इसी लिहाज से पीस रेट क्या बनेगा ऑपरेटर का, वो भी ये आईई वाले करके बताते हैं कि ऑपरेटर कितना काम कर रहा है और उसका पीस रेट क्या बनता है। नेक्स्ट और लास्ट जो है हमारा ऑपरेशंस डिवीजन का डिपार्टमेंट वो है क्वालिटी डिपार्टमेंट। Nowadays people are more conscious about the quality of a product they buy। आजकल लोग बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होते हैं अपनी प्रोडक्ट की क्वालिटी के बारे में कि किस तरह की क्वालिटी है उसकी, ठीक है, अच्छे ब्रांड्स की लेते हैं, कपड़ा अच्छा है, ठीक है, बायोडिग्रेडेबल है, इस तरह की काफ़ी चीज़ों के बारे में काफ़ी लोग कॉन्शियस हो गए हैं आजकल, खास तौर पे यूरोप में, यूएस में, यूके में। Therefore an excellent quality department is a necessity to be a good company। तो एक अच्छी कंपनी होने के लिए एक्सीलेंट क्वालिटी डिपार्टमेंट होना बड़ा ज़रूरी है। क्वालिटी डिपार्टमेंट कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स, दो इनके हिस्से होते हैं, क्वालिटी एश्योरेंस और क्वालिटी कंट्रोल। दोनों डिफरेंट हैं, इनको मिक्स नहीं करना। क्वालिटी एश्योरेंस क्या होता है? क्वालिटी एश्योरेंस इज एवरीथिंग दैट वन परफॉर्म्स टू मेक थिंग्स राइट एट वेरी फर्स्ट टाइम, यानी कि हर वो चीज़ जो कोई बंदा करता है किसी काम को करने के लिए कि वो पहले ही अटेम्प्ट में बिल्कुल ठीक हो, ठीक है, मतलब आप क्रिकेट खेलने आपने बॉल करवाई है, पहले ही अटेम्प्ट में वो स्टंप्स में जाए, वाइड या नो बॉल ना हो। या अगर आप कोई चीज़ बना रहे हैं, पेंटिंग कर रहे हैं या ड्राइंग बना रहे हैं, कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो पहले ही अटेम्प्ट में आप बिल्कुल ठीक कैलकुलेशंस करें, न्यूमेरिकल सॉल्व पहले ही अटेम्प्ट में सही करें। ये क्वालिटी एश्योरेंस है। आपकी प्रैक्टिस इतनी हो कि पहले ही अटेम्प्ट में आपने कोई प्रॉब्लम की है, न्यूमेरिकल हल करने लगे हैं और उसका जवाब बिल्कुल ठीक आ जाए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ट्रेनिंग एंड मशीन मेंटेनेंस। अब इसमें क्वालिटी एश्योरेंस में क्या आ जाती है? बंदों की ट्रेनिंग और मशीन मेंटेनेंस, ये बिल्कुल बेहतरीन हो, आपकी मशीन की मेंटेनेंस बेहतरीन है, उस पर कोई भी ऑपरेशन हम करेंगे वो बिल्कुल सही करेगी क्योंकि उसमें कोई फॉल्ट नहीं है मशीन में। ट्रेनिंग बंदों की बेहतरीन है, ठीक है। आर एग्जाम्पल्स ऑफ द क्वालिटी एश्योरेंस। ईच एम्प्लॉय परफॉर्म्स टू मेक श्योर दैट द प्रोडक्ट मेड इज अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट्स। हर बंदा इस तरह से काम करता है कि जो प्रोडक्ट बनी है रिक्वायरमेंट के मुताबिक हो। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट एवरीवन वांट्स टू अवॉइड रीवर्क एंड रिजेक्शन ऑफ द प्रोडक्ट्स। क्यों? ताकि हर बंदा अवॉइड करता है कि रिजेक्शंस कम से कम हो और रीवर्क दोबारा से वो काम ना करना पड़े, इसलिए अश्योर किया जाता है कि हर काम क्वालिटी एश्योरेंस के मुताबिक हो। अच्छा, यहीं से नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करते हैं। अभी तक के लिए अल्लाह हाफिज।